बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर के अंदर सबक का ख़ुलासा लिखने का तरीक़ाकार आपको समझाया। आज के हम इस लेक्चर में नज़म का ख़ुलासा लिखने का तरीक़ाकार आपको समझाएंगे कि आपने इम्तहानी नुक्ता नज़र से सबक का ख़ुलासा इम्तहानी शीट पर किस तरह उतारना है और इसको बेहतर नंबर लेने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। देखते हैं नज़म का ख़ुलासा। ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से हमारे सामने सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 नज़म का ख़ुलासा। आपने जब इसको तरतीब देना है, जब आपने लिखना है, तो आपसे ये इल्तिमास है कि आप हमेशा इस सवाल को अपने इम्तहानी शीट में सबसे पहले नंबर पर हल करें। यानी इसको सबसे पहले आप तहरीर करेंगे तो एक तो ये कि ये इस सवाल के नंबर 5 हैं, और दूसरा ये है कि इस सवाल में ज़्यादा नंबर हासिल करने के हमारे पास चांस होते हैं कि आपको जो है वो 5 में से 4 या 3 नंबर जो है वो अमूमन मिल जाते हैं। तो इसलिए हम सवालात की तरतीब के लिहाज से, यानी अपनी इम्तहानी नुक्ता नज़र से जो आपकी जवाबी कापी है, इम्तहानी जवाबी कापी, उस पर तरतीब के लिहाज से हम आपको यही कहते हैं कि सवाल नंबर 5 को आपने सबसे पहले तहरीर करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सवाल नंबर 5, उसके बाद आप सुर्खी देंगे नज़म का खुलासा। इसके बाद आपने लिखना है नज़म का उन्वान। जैसा कि अजीज़ तलबा, हमने अपने आगाज़ के उर्दू के लेक्चर में आपको बताया था कि जो सवाल नंबर 5 है ये नज़म के खुलासे पर मुश्तमिल है, और इसमें एक ही आपके सिलेबस में से नज़म आएगी जिसका आपको खुलासा लिखना होगा, और इसके 5 नंबर हैं। तो इसलिए आपको उन्वान जो है वो सवाल के अंदर ही दिया होगा, तो आपने उन्वान लिखना है कि नज़म का उन्वान मिसाल के तौर पर हमारे सामने हमद है, उसके बाद शायर का नाम अमीर मेनाई। शायर का नाम भी जो है वो नज़म के खुलासे यानी सवाल के अंदर जो है वो दिया होता है। अगर ये आप नहीं भी लिखते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ये अगर नहीं लिखेंगे तो इसका कोई ये नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपने वैसे अपनी सवाल की खूबसूरती के लिए जो है वो लिखना है। तो आप लिखेंगे शायर का नाम अमीर मेनाई, उसके बाद हेडिंग देंगे मतलब सुर्खी खुलासा, और आगे जो है वो खुलासा लिखना शुरू कर देंगे। तो अजीज़ तलबा तालिबात, खुलासा जो लिखने का अंदाज़ ये है कि खुलासा नज़म के शायर की तरतीब के मुताबिक हो, कि जिस तरह हमने आपको सबक के खुलासे में बताया था कि सबक का पहला जुमला और खुलासे का पहला जुमला, इसी तरह जो है वो सबक का आखिरी जुमला और खुलासा का आखिरी जुमला। तो यही अंदाज़ नज़म के खुलासे में भी होगा कि नज़म का पहला शेर और नज़म का खुलासे का पहला जुमला, इसी अंदाज से नज़म के खुलासे का आखिरी शेर और नज़म के खुलासे का आखिरी जुमला। तो अजीज़ तलबा तालिबात, जुमलों से मुराद ये है कि आपने नज़म के शार को बिल तरतीब नसर के अंदर डाल देना है, यानी कि आपने पहला शेर लेना है और उसको आपने नसरी जुमले में आपने उसको डाल देना है, यानी उसको नसरी जुमले की सूरत आपने दे देनी है। जैसा कि हमारे सामने जो है वो नज़्म हमद है, और मैं आपके सामने जो है वो नज़्म हमद का शेर बोलूँगा, और फिर देखते हैं कि हमने किस अंदाज से इस शेर को जो है वो नसरी जुमले में तब्दील किया है। जैसा कि पहला शेर है कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो हमने इसको जो है वो जुमले में इस तरह जो है वो लिखा है कि अल्लाह एक है, इस कायनात में उस जैसा कोई और नहीं। इसी अंदाज से दूसरा शेर है कि लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तो इसको हमने जो है वो जुमले में इस अंदाज से लिखा है, उसकी ज़ात अनगिनत पर्दों में भी नुमाया और सैकड़ों निशानात के होते हुए भी बेनिशान है। इसी अंदाज से आगे फिर तीसरा शेर है कि तू है खलवत में
तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है। तो इसका जो अंदाज होगा, नसरी जुमला इस तरह बनेगा कि जलवत हो या खलवत, हर जगह उसकी कुदरत के जलवे और निशानियां नजर आती हैं। चौथा शेर है कि नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमान तू है। तो इसका नसरी जुमला इस अंदाज से बनेगा, वो इस कायनात का मेज़बान भी है और मेहमान भी। इसके बाद पांचवा हमारे पास शेर है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। आगे लिखते हैं कि हमने इसको जो नसरी जुमला बनाया है वो ये है कि दुनिया के इस बाग में हर तरफ उसके रंग और खुशबू बिखरी हुई है। और आखिरी शेर है कि महर में राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। तो आखिरी जुमला है, वो अपने बंदों का सच्चा राजदार और गमखार है। तो अजीज तुलबा तालिबात, ये अंदाज आपने अपनाना है सबक का खुलासा लिखते वक्त कि आपने नज़म के इशार को नसरी जुमलों में तब्दील कर देना है। यानी एक शेर आपने पढ़ना है और उस शेर का आपने जो है बिल तरतीब उसी अंदाज में और उन्हीं लफ्ज़ों में आपने उसका जो है वो जुमला बना देना है। तो ये आपका खुलासा जो है वो बन जाएगा। खुलासा लिखते वक्त आपने कोई भी अपनी तरफ से अपनी राय या किसी तबसरे से अपनी तरफ से कोई तबसरा जो है वो लिखने से आपने गुरेज करना है। किसी तबसरे को अपने खुलासे में लेकर आपने नहीं आना। बिल्कुल बिल तरतीब जिस अंदाज से नज़म के शार की तरतीब होगी, नज़म के शार को लिखा गया होगा, आपने उसी अंदाज से जो है वो सबक का खुलासा लिखना है। तो आखिर पर ये हमने यानी इसका माखिज लिखना है कि दीवाने अमीर मनाई। अगर आपको जो है वो नज़म का माखिज मालूम हो तो जिस तरह सबक के खुलासा में आखिर पर हम माखिज लिखते हैं, इसी अंदाज से आप बाएं जानब जो है वो नज़म के खुलासे का माखिज भी लिख सकते हैं। तो आगे जो है वो खुलासा लिखने के चंद असूल हमने जो है वो लिखे हैं, जिस पर हम जो है वो बात करेंगे। जो पहला असूल है वो ये है कि खुलासा की तवालत 8 से 10 लाइनें हों। अजीज तलबा, कोई भी नज़म आ जाए उसका जो खुलासा है वो 8 से 10 लाइनें होनी चाहिए, उससे ज़ायद ना हो। बाज़ अगर ये पहली नज़म है, इससे आगे अगर आप नज़में पढ़ेंगे तो चंद एक नज़में ऐसी भी हैं जैसा कि तस्लीम रज़ा है, और इसके अलावा जो है वो और भी काफ़ी नज़में हैं। तो वो नज़में थोड़ी सी तवील हैं, यानी इस नज़म के अंदर 6 अशार थे और जो आगे आप नज़में पढ़ेंगे तो उनमें जो है वो कई नज़मों के जो है अशार जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो चाहे 7 अशार पर मुश्तमिल नज़म हो या उससे ज़्यादा इशार पर मुश्तमिल हो, तो आपने जो है वो इसकी तवालत 8 से 10 लाइनें, अगर किसी शेर नज़म का जो शेर है वो बंद की सूरत में है तो आप उस बंद के अंदर हर शेर को जो है वो अलग अलग मफहूम नहीं बताएंगे, बल्कि पूरे बंद का जो मफहूम है वो 1-2 लाइनों में आप लिखेंगे। तो लिहाजा कोई भी नज़म आ जाए तो आपने इसकी तवालत जो है 8 से 10 लाइनें, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा तवील नज़म हो तो 11 लाइनें हो सकती हैं या 12, लेकिन अमूमन आप 8 से 10 लाइनें रखें और उससे ज़्यादा ना रखें। इसके बाद खुलासा नज़म के शार की तरतीब के मुताबिक हो। जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में इधर बताया कि आपने नज़म का खुलासा अशार की तरतीब के मुताबिक जो है वो लिखना है। जिस अंदाज से नज़म के शेर तरतीब से लिखे गए हों उसी अंदाज से आपने नज़म का खुलासा लिखना है। उसके बाद खुलासा के अहम निकात को आपने बयान करना है, उसको नुमाया करना है कि खुलासा के अंदर जो आम निकात है यानी आम अल्फाज हैं उनको आपने नुमाया करना है। जैसा कि हमने इसके अंदर कायनात, पर्दों, जलवत, खलवत, कुदरत, मेज़बान, मेहमान, राजदार और गमखार को जो है वो नुमाया किया है। इसी अंदाज से आपने नज़म का जो खुलासा है
उसके अल्फाज को आपने नुमाया करना है। उसके बाद अगला नुक्ता हमारे पास है कि खुलासा हमेशा नसरी सूरत में लिखें। जैसा कि मैंने आपको आगाज में यहाँ पर समझा दिया है कि हर शेर को आपने नसरी जुमले में जो है वो डाल देना है, यानी कि नसरी जुमले की सूरत में आपने लिख देना है। उसके बाद है खुलासा तहरीर करने का मुकर्रर वक्त 7 से 8 मिनट है कि इस सवाल को आपने हल करने के लिए 7 से 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपने वक्त नहीं लगाना। गैर मुतल्लका मवाद से गुरेज करें कि आपने कोई खुलासे में तबसरा नहीं करना, कोई आपने जो है वो अपनी राय नहीं देनी, कोई इसमें मुसन्निफ का शायर का आपने तारुफ नहीं करवाना, उसका नाम नहीं लिखना, कोई उनका हवाला नहीं देना, कोई आपने नसरी या शेरी कोई हवाला नहीं देना। इस तरह का गैर मुतल्लका मवाद जो खुलासे से हटकर हो बिल्कुल आपने नहीं लिखना। तो अजीज तलबा ये था अंदाज के खुलासा तहरीर करने के आपको असूल बताए गए और आपको तरीकाकार समझाया गया कि खुलासा आपने किस अंदाज से जो है वो लिखना है, तहरीर करना है। और अगर आप बिलतरतीब जो है वो खुलासा तहरीर करते हैं तो इसमें आपको जो है वो बेहतरीन नंबर मिलते हैं और आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि नज़म के खुलासे का तरीकाकार आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।